तो हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था हमारी 8th क्लास का, हाँ, न्यू बुक जो हमारी है गणिता प्रकाश, उसका चैप्टर नंबर 1 है ना, ये स्टार्ट किया था हमने। हाँ, तो उसमें हमने बहुत सारी बातें क्या कर ली थी, डिस्कस कर ली थी, डिस्कस कर ली थी। ठीक है, हमने पैटर्न देख लिया था, यूनिट प्लेस देख लिया था, है ना, और हमने कुछ क्वेश्चन भी करे थे, है ना, करे थे ना। और हमने एक ऑड नंबर वाला क्या पैटर्न भी देखा था कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो क्या होते हैं, सम ऑफ ऑड नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? सम ऑफ ऑड नंबर्स होते हैं, है ना। तो और हमने एक मेथड भी सीखा था, है ना, क्या, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का। किसका सीखा था? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का सीखा था। ठीक है। हम्म। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बात करनी है कि दो कंजिक्यूटिव हम्म दो कंजिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होते हैं उसके बारे में बात करनी है। क्या बात करनी है? उनके बारे में बात करनी है। ठीक है, तो एक बार ढंग से देखते हैं। मान लो हमारे पास 21 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 21। और हमारे पास है 22 का स्क्वायर है। क्या है? 22 का स्क्वायर है। तो इनके बीच में एक्चुअल में कितने नंबर आएंगे? ठीक है, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। ठीक है, और इसका कितना होता है? 484। तो एक्चुअल में इसके बीच में कितने नंबर आएंगे उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, अब ऐसे तो क्या है, माइनस करो फिर +1 करो, इतना फॉर्मूला लगाना। ठीक है, तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला क्या है कि जो n है ना, जो जैसे ये है, ये क्या है? n स्क्वायर है। 21 क्या है? n स्क्वायर है। और ये 22 क्या है? n+1 का स्क्वायर है ना, यही है ना। यही तो एक के बाद एक यही आते हैं स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इनके बीच में हमें नंबर ऑफ क्या निकालने हो, नंबर्स, ठीक है, कि कितने नंबर आएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है आपका 2n। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला, ठीक है, 2n। क्या होता है? 2n। ठीक है। तो इसके बीच में कितने होंगे? तो बस n की जगह कितना पुट कर देना है? 21। तो कितने हो जाएंगे? 42 नंबर्स होंगे। कितने नंबर्स होंगे? 42। ठीक है, तो आपसे कोई भी अगर पूछे कि कोई भी दो कंजिक्यूटिव नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, तो आप क्या बोलोगे कि 2n। कितना आएंगे? 2n। ठीक है, तो 2n क्या है? 2 इंटू में कितना आया? 35। कितने नंबर आएंगे? 70 नंबर्स आएंगे इसमें, है ना। समझ में आई? कोई डाउट इसमें? ठीक है, इसको नोट डाउन करो। ठीक है। ऊपर हेडिंग क्या डालोगे? नंबर्स, हेडिंग नहीं डालना। ठीक है, नंबर्स, ठीक है, बिटवीन टू परफेक्ट टू परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, टू परफेक्ट स्क्वायर। हम्म क्लियर है यहाँ तक? कि दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच के नंबर्स। डाउट? हम्म जल्दी करो। हो गया? अब बच्चों एक और जैसे प्राइम नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, वैसे ना एक और नंबर होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्राइंगुलर नंबर। किस चीज को पता है इसके बारे में? ट्राइंगुलर नंबर किसी को पता है? हम्म ये ऐसे नंबर्स होते हैं, ठीक है, जिनको अगर हम डॉट की फॉर्म में लगाए, किसकी फॉर्म में लगाए? डॉट, तो ये हमेशा क्या बनाएंगे? ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे? ट्राइंगल। ठीक है। हाँ, तो नंबर कौन कौन से? 1 है, ठीक है, 3 है, ठीक है, 6 है, 10 है, 15 है। ठीक है, और भैया ऐसे कैसे, हम कैसे मान ले कि ट्राइंगल ही फॉर्म करेंगे? करके देखो। ठीक है, अगर 1 है तो भाई देखो 1 तो ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है, एक डॉट से मान लेते हैं। ठीक है, तो 1 का तो सिंपल है। ठीक है, 1 का क्या है? एक डॉट है इस तरीके से। हम्म टू 3 का क्या है? 3 का कैसे होता है भाई कि 1 2 3, थोड़ा मुझसे बन नहीं रहा। एक दो तीन, दिख रहा है ट्रायंगल जैसा, है ना। तो ये 3 से बन गया। ठीक है, अब 6 से आते हैं। हाँ, तो क्या हो जाएगा भाई आपका? ये 1 2 3 4 5
सॉरी 4 ही था ना, हाँ सही था, हाँ तो मैं ज्यादा लगा दी, 1 मिनट। 1 2 ऐसे मत करो, छोड़ो, तो ऐसे कर लो, तो 2 1 2 ये 3 बन गया, 3 से। अब पहले 3 लगाओ, फिर 2 लगाओ, फिर 1 लगाओ, कितने नंबर हो गए? 6, 6 हो गए। अब नेक्स्ट नंबर क्या है? 10 है, क्या है? 10 है, ठीक है। तो नीचे वाले में कितने लग जाएंगे? 5, 5 लग जाएंगे पहले, हाँ। फिर क्या लग जाएंगे? 4, फिर क्या लग जाएंगे? 3, फिर कितने लग जाएंगे? 2, फिर कितने लग जाएंगे? 1। गिनो कितने? 10 है ना, ठीक है। 5 और 4 9, नहीं कुछ ज्यादा हो गया, 1 मिनट, पहले 4 आएंगे, सॉरी 4 आएंगे ना, सॉरी 4 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना हो गया? 10, ठीक है। हम्म हाँ, इसीलिए तो -1 करेंगे ना, क्योंकि हमने इसमें गिन लिया ना उन दोनों को एक बार, तो इसीलिए, ठीक है। वो -1 करना पड़ता है, कोई भी हम काउंटिंग करते हैं 10 से तो 1 माइनस कर देते हैं, तभी हम नंबर पता चलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या करें, ट्रायंगल्स में समझ में आ गया, ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनसे क्या बनता है? हमेशा ट्रायंगल बनता है। अब मैं आपको ट्रायंगुलर नंबर क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, आपको मैं ट्रायंगुलर नंबर क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ट्रायंगुलर नंबर, क्या बच्चों, ट्रायंगुलर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर का क्या होता है, एंड परफेक्ट स्क्वायर का क्या होता है? रिलेशन होता है। क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर का क्या होता है? रिलेशन होता है, ठीक है। क्या रिलेशन होता है? क्या रिलेशन होता है वो देखते हैं, पहले नंबर्स देखते हैं, ट्रायंगुलर नंबर कौन कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? 1, ठीक है, 3 6 10 15, है ना, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ठीक है। आप किसी भी दो कंसेक्यूटिव, आप किसी भी दो कंसेक्यूटिव ट्रायंगल नंबर को जोड़ोगे तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। देखो, 1 को 1 से जोड़ो, 1 तो 1 ही है, 1 क्या है? 1 ही, ठीक है। 1 को 3 से जोड़ो, कितना हो जाएगा? क्या रहेगा? 4। 1 को 3 से जोड़ोगे कितना रहेगा? 4, और 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, किसका? 2 का, हाँ। अब 3 को और 6 को जोड़ो, कितना रहेगा? सॉरी नहीं, कितना रहेगा? एक मिनट, ये रहा, हाँ हाँ वो तो ठीक है। चलो ये तो 1 बन गया, हाँ। 1 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4, ठीक है। इसको इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 9, इसको जोड़ोगे तो कितना आ गया? 16, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 25। ये 1 का स्क्वायर हो गया, है ना, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर, और एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ट्रायंगुलर नंबर्स को भी सम करने से हमें क्या मिल जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर, मसलन में, इसीलिए आपको ट्रायंगुलर नंबर मैंने आपको समझाया, ठीक है। यस, करना है, ठीक है, डन। ट्रायंगल नंबर तो यहीं लिख दिया वहां पे, ठीक है। कोई डाउट? आपकी बुक में भी ट्रायंगुलर नंबर दे रखा है, समझ में आ गया? चलो जल्दी करो इसको। क्या हो रणवीर? आगे बढ़ो। हम्म ठीक है, देखे आगे, कर लिया सबने? ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है बच्चों, स्क्वायर रूट। क्या है? स्क्वायर रूट, ठीक है। अब स्क्वायर रूट थोड़ा समझते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। यहीं पे समझ लेते हैं, चलो। स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट। अब बच्चों हमने ये पढ़ा स्क्वायर के बारे में कि जब 2 का स्क्वायर होता है वो क्या होता है? 4। क्या होता है? 4, ठीक है। अब जब ये स्क्वायर है ना बच्चों, इधर क्या है? स्क्वायर है, जब ये इधर चला जाएगा, ठीक है, ये जब इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? रूट बन जाता है। क्या बन जाता है? रूट। तो 2 इज इक्वल टू √4, ठीक है। और ये जो अंडर रूट है इसी को क्या बोलाता है? स्क्वायर रूट। क्या बोलाता है? स्क्वायर रूट, ठीक है।
तो एक्चुअल में क्या हुआ, जो पावर है, ठीक है, जब वो इक्वल्स टू के इधर आ जाता है तो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट। तो एक्चुअल में जो ये स्क्वायर रूट है ना बच्चों, इसकी जो पावर होती है वो क्या होती है, 1/2 होती है। क्या होती है, 1/2 होती है। पसंद में, हाँ, तो इसी को क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा बच्चों, 3। कितना होगा, 3। ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा आपसे, तो 4। ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं 25 का कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 5। ठीक है। और अगर मैं बात करूं 36 का कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 6। बसन में, तो ये क्या होते हैं हमारे स्क्वायर रूट। क्या होते हैं, स्क्वायर रूट। ठीक है। और अगर हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमें उसका क्या मिल जाता है, नंबर मिल जाता है ना। परफेक्ट स्क्वायर का क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमें क्या, होल नंबर मिल जाता है। क्या मिल जाता है, होल नंबर, है ना, ये होल नंबर है ना पूरा। ठीक है, बात समझ में। ठीक है। अब आगे हमें क्या पढ़ना है कि इन स्क्वायर रूट को किस तरीके से फाइंड आउट करें। ठीक है, इन स्क्वायर रूट को किस तरीके से फाइंड आउट करें। तो एक बात ये समझने की है, जैसे कि, और ये स्क्वायर रूट होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो आपको इसको समझाने के लिए बहुत एक अच्छी चीज दे रखी है आपके बुक में, देखो क्या बोल रखा है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 49 स्क्वायर। हाँ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड, वी नो 7 into 7 इज 49। ठीक है, आपको क्या बोल रखा है, ध्यान समझो कि हमारे पास ना बच्चों क्या है, एक स्क्वायर, क्या है, स्क्वायर। ठीक है। अब इस स्क्वायर का क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। और एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 49। क्या दे रखा है, 49। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू 49, हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर मान लो। ठीक है। तो इसकी साइड्स कितनी हो सकती है, हाँ, तो हम बोलेंगे स्क्वायर का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हम सबने पिछली क्लास में पढ़ा है ना, ए का स्क्वायर ये होता है। ठीक है। तो एरिया अगर 49 है तो ये किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर के, और स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 49। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। क्या रहेगी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इस तरीके से स्क्वायर रूट निकाला जाता है। ठीक है। हाँ, और भी बहुत सारे तरीके, ये तो हमें डायरेक्ट पता था 49 का होता है, कई बार हमें पता ना हो किसी का, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो एक तरीका तो मैं आपको सिखा दिया था। ठीक है, क्या है, रिपीटेड माइनस, है ना। बट बच्चों ना इसमें ना एक और ट्विस्ट है। क्या है, एक और ट्विस्ट है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 8 और 8 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, ठीक है। अगर मैं -8 और -8 को मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, तो भी तो 64 आएगा। तो जब 64 का रूट लिखा जाता है, जब 64 का रूट लिखा जाता है तो हम यहाँ पर सिर्फ 8 क्यों लिखते हैं, ये तो माइनस भी तो हो सकता है ना। तो जब भी हम रूट से बाहर किसी वैल्यू को निकालते हैं तो उसके आगे प्लस माइनस दोनों साइन लगाते हैं, क्योंकि वो प्लस का 8 भी हो सकता है और माइनस का 8 भी हो सकता है। क्योंकि प्लस का 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी 64 आएगा, और माइनस के 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना आएगा, 64 आएगा। बस समझ में। हाँ, तो यहीं पे उसके बाद देखो सेम यहीं पे रूट 64 का कितना है, +-8, और रूट 100 का कितना है, +-10। बस समझ में, क्लियर है, क्योंकि रूट से बाहर आ रही है। ठीक है। तो स्क्वायर अगर हम माइनस नंबर का करें प्लस नंबर का, हमें आंसर क्या मिलेगा, प्लस में मिलेगा ना। तो इसीलिए जब भी हम स्क्वायर से कोई वैल्यू को बाहर निकालेंगे तो उसका क्या लगा देते हैं, प्लस और माइनस दोनों लगा देते हैं। ठीक है, बस समझ में। तो कई बार ये प्लस माइनस क्यों लगा हुआ है समझ में यहाँ पर। तो या तो किसी भी का स्क्वायर करोगे, अगर एन का स्क्वायर भी करते हो ना, एन का स्क्वायर अंदर रूट, तो क्या रहेगा, प्लस माइनस एन बाहर आएगा। क्या आएगा, प्लस माइनस एन बाहर आएगा। बस समझ में, कोई डाउट यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, चलो ये तो हमने कर ही लिया। अगर रूट अगर हमें निकालना है, ठीक है, किस तरीके से, रिपीटेड माइनस से, हमने बात करी थी ना इस तरीके से। ठीक है, तो फाइंड, और मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था, चलो फाइंड रूट ऑफ 100, फाइंड रूट ऑफ 100। ठीक है, अगर ये करना है तो क्या करेंगे हम, 100 में से 1 माइनस करेंगे, है ना, तो कितना आएगा, 99। ठीक है, फिर 99 में से क्या माइनस करेंगे, 3, 96। फिर 96 में से क्या माइनस करेंगे, 5, कितना आएगा, ठीक है, चलो 91 में से 7 तो कितना, 84। हाँ, 84 में से 9, 75। ठीक है, 75 में से 11 कितना है, 64, और 64 में से 13,
51, ठीक है। 51 में से 15 36, ठीक है। 36 में से 17 19, और 19 में से 19 0। तो कितनी बार माइनस करा हमने? कितनी बार माइनस करिए? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 7 8 9 10। तो इसका रूट क्या रहेगा? प्लस माइनस 10। क्या रहेगा? प्लस माइनस 10। तो एक तो ये तरीका है स्क्वायर रूट निकालने का, एक तो ये तरीका है क्या निकालने का? स्क्वायर रूट निकालने का। बस समझ में? अब एक और तरीका होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों? एक और तरीका होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और ये मेथड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझो, इसको क्या करो? समझो, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। बस समझ में? तो मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। हमें चेक करना है कि 324 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ये हमें क्या करना है? चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है। तो आपको ना इसका क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? इस तरीके से 324, हाँ, और आपको यहाँ पे सिर्फ क्या लेना है? प्राइम नंबर्स लेना है, ठीक है। तो 2 बार में करेंगे तो कितना आएगा? 162, ठीक है। फिर 2 बार में करेंगे तो कितना आएगा? 81। फिर 3 बार में करेंगे तो 27। फिर 3 बार में करेंगे तो 9। फिर 3 बार में करेंगे तो 3, और फिर 3 बार में करेंगे तो 1, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो 324 है वो क्या हो जाएगा? वो इक्वल्स है 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू 3 इंटू में 3 इंटू में 3। अगर मेरे पास नंबर्स का क्या बन जाए? पेयर बन जाए। सारे नंबर्स का क्या बन जाए? पेयर बन जाए। तब तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तब तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर नहीं बने, अगर नहीं बने, इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो क्या यहाँ पे बन रहा है वो चेक करें। तो 2 और 2 का पेयर बन गया, ठीक है। 3 और 3 का पेयर बन गया, और इस 3 और 3 का पेयर बन गया, सबका पेयर बन गया। तो इसका मतलब क्या है? देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि 324 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इतना सिंपल है ना? ठीक है, इतना सिंपल है, ठीक है। डन। क्लियर है ये वाला मेथड? सबको मेथड क्लियर है ये वाला? ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सबको क्लियर है? कोई डाउट इसमें? पक्का? ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको चेक करके बताना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ठीक है। बस समझ में? दो फिर क्वेश्चन। ठीक है, आपको चेक करना है 256 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। हम्म, कर 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 हो गया परफेक्ट स्क्वायर है। चलो, प्राइम फैक्टराइजेशन से करा है ना? ठीक। ठीक है, ठीक है, जल्दी करो। हो गया? चलो हम भी एक बार चेक कर ले इसको। 256 को चलो करते हैं। 256 है। 2 बार में कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 2 और 8। फिर 2 बार में 64, ठीक है। फिर 2 बार में 32, ठीक है। फिर 2 बार में 16, फिर 2 बार में 8, फिर 2 बार में 4, ठीक है। फिर 2 बार में 2, और फिर 2 बार में 1, ठीक है। तो 256 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाँ, लिखते हैं 2 इंटू में 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 2। 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 7 और 8, ठीक है। तो देखो, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, और इसका पेयर बन गया। तो सबका पेयर बन गया, इसका मतलब क्या है? ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। पसंद में? तो इट क्या बोलेंगे? 256 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बस समझ में? कोई डाउट इसमें?
क्लियर है। अब परफेक्ट स्क्वायर तो चेक करना आ गया हमें, परफेक्ट स्क्वायर तो चेक करना आ गया हमें। अब हमें चेक करना है, ठीक है, ओके, फॉर एग्जाम्पल चलो इसमें और भी चीजें हैं, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने ये कर लिया। अब आपको बताना है, ये वाला आप क्वेश्चन होमवर्क में करके लाओगे, लिखो एक बार ये वाला क्वेश्चन लिखो, 1156, ठीक है, और 2800 को चेक करना है आपको, ठीक है, आर परफेक्ट सीधा लिख लो, सीधा लिख लो 1156 एंड 2800, ठीक है, आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, बस इतना लिखना है, ठीक है, पूरा क्वेश्चन मत लिखो, हाँ चेक करना है ये दोनों है कि नहीं, ये करना है, चेक करना है, ये होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है, कर लोगे चेक, अभी सीखा ना सबने, सबको आया ना, हाँ कोई ऐसा जिसको नहीं आया हो, क्लियर है भाई सबको, हाँ रणवीर समझ में आया पक्का, ठीक है, तूने हाँ बोला है, कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, अगर टेस्ट में नहीं कर पाया तो पिटाई होगी। तो सोच समझ के हाँ बोलना, मैं सामने सामने हाँ बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा घर वालों को, ठीक है। तो अब देखो ये तो हो गया, हाँ बट अगर कोई बहुत बड़ा नंबर आ जाए, तो भाई बड़ा नंबर आ गया तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने में तो हालत खराब हो जाएगी, ठीक है, तो क्या उसके लिए कोई और मेथड है उसका स्क्वायर रूट पता करने का? तो देखो क्या वही चीज यहाँ पे बोल रखी है, तो ये हमारे सामने क्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई। अब इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करने की, अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए तो उसको किस तरीके से हम क्या कर सके, हाँ क्या कर सके, सॉल्व करके उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो we can estimate the square root of large number by looking the closest perfect square we are similar to the narrowing down the interval, ठीक है। let's suppose यहाँ पे इस चीज को हम समझते हैं, क्या बोल रहा है बच्चों, इस चीज से ये क्या एक शॉर्टकट मेथड भी कह सकते हो, ठीक है, क्या कह सकते हो, शॉर्टकट मेथड भी कह सकते हो स्क्वायर रूट निकालने का, ठीक है। इसने बोला है कि हमें क्या निकालना है, हमें रूट निकालना है किसका, 1936 का, किसका निकालना है, 1936 का, ठीक है। तो अब बोला है कि हम किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, तो यहां पर हमारी अप्रोच क्या है, देखो अगर कहीं पे अगर आपको जाना होता है, ठीक है, अगर आपको कहीं पे जाना होता है तो आप देखते हो ना कि इसके आसपास कोई चीज हो, हाँ अगर आपको किसी जगह रास्ता याद करना हो तो कैसे याद करते हो, आसपास की चीजों को याद रखते हो ना, हाँ कि भाई ये यहाँ पे ये दुकान है, इसके बगल में ये है, या इसके बगल में ये है, ऐसे पता करते हो ना, ये जगह यहाँ पर है तो ताकि याद रहे आपको, है ना, करते हो ऐसा। तो सेम हम इसके साथ भी कर सकते हैं, सेम हम क्या कर सकते हैं इसके साथ, हम क्या करेंगे इसके आसपास के ना स्क्वायर्स को देखेंगे, क्या करेंगे इसके आसपास के स्क्वायर्स को देखेंगे, और परफेक्ट स्क्वायर देखना आता है, देखो इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 40 का, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, 40 का कितना होता है 1600, ठीक है। और बस आपको कौन से परफेक्ट स्क्वायर देखने हैं, जीरो वाले, क्योंकि वो आसान होता है, 40 का तो कितना हो जाएगा 1600, क्योंकि 4 का 16 हो जाएगा और एक जीरो का डबल जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये हमारा 40 के स्क्वायर के बीच में, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, और 50 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है 2500, हाँ तो इनके बीच में ही ये नंबर आएगा, आएगा ना ये नंबर, हाँ तो यानी कि 40 से 51 के बीच में, 40 से 51 के बीच में, इतना तो हमें क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर हम क्या करें, कैलकुलेट करें, क्या करें कैलकुलेट करें, ठीक है। सबसे पहले देखो ये 40 का स्क्वायर है, इससे तो बड़ा होगा ये, ठीक है, इससे क्या होगा बड़ा होगा, बट किससे छोटा होगा, 50 के स्क्वायर से क्या होगा छोटा होगा, मतलब उसके सारे नंबर क्या 4 वाले में आएंगे, क्या आएंगे 4 वाले में आएंगे, है ना, कोई 4 पहला नंबर तो 4 ही होगा इसका, उसके अलावा तो नहीं होगा, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, चेक करेंगे, क्या करेंगे चेक करेंगे, देखो ये ना 1600 से तो थोड़ा ज्यादा बड़ा है, ठीक है, पर 25 से तो क्या है छोटा है, तो कहीं मिड में आ रहा होगा, कहीं क्या रहा मिड में आ रहा होगा। और एक और चीज आप एक और देख सकते हो कि इसके लास्ट में क्या है 6, और यूनिट प्लेस 6 किस किस में आती है, 4 वाले में या तो 6 वाले में, या तो 4 वाले में आएगी या तो 6 वाले में आएगी, ठीक है। तो हमें पहले का नंबर तो पता चल गया, पहले का नंबर तो पता चल गया, ठीक है, हमें बाद का नंबर पता करना है, ठीक है, ये 4 वाले में आएगा या 6 वाले में आएगा, ठीक है। अब वो आप चेक कर लो, क्या कर लो चेक कर लो, ठीक है, या तो 4 वाले में आएगा 44 का स्क्वायर होगा, या तो 46 का स्क्वायर होगा, ठीक है, या तो वो 46 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे तो उन्होंने क्या करा है चेक किया है, क्या करा है चेक किया है
45 का निकाल के। किसका चेक कर रहा है? 45 का निकाल के, ठीक है। तो वो भी आपके पास तरीका है, 45 का करो, ठीक है। तो या तो ये यूनिट प्लेस वाला आप क्या कर लो, तरीका लगा लो, क्या कर लो, यूनिट प्लेस वाला तरीका निकाल लो, ठीक है, दोनों में से। और ये सारी कैलकुलेशन बार बार लिख के नहीं करनी है, समझना है। जैसे आपको मैंने कोई नंबर दे दिया, मान लो 2852 ऐसे दे दिया, ठीक है, कितना नंबर दे दिया, 2852। तो ये नंबर किसके बीच में आएगा, 50 और, है ना, 50 और 60 के बीच में आएगा। 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2500, और 60 का कितना हो जाएगा, 3600, है ना। फिर लास्ट वाला यूनिट प्लेस देखोगे किसमें आता है, और फिर वो नंबर आप क्या करोगे, गेस करोगे, ठीक है। इस तरीके से ये वाला मेथड क्या होगा, आपका सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 44 का स्क्वायर है। कोई डाउट इसमें? हमने यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लगाए, इसने तो निकाला है, ठीक है, हम उतना क्यों करें, हम 45 का क्यों निकालने जाए, हमने यूनिट प्लेस सीखी है ना, हमने यूनिट प्लेस तो सीखी है, तो हमें पता है कि भाई 6 तो या तो 4 में आएगा या तो 6 में आएगा, ठीक है। अगर 4 में मिल जाएगा तो 6 में चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 44, क्या हो जाएगा आंसर, 44, ठीक है। तो ये तो थोड़ा गेस वर्क वाला हो गया, ये क्या हो गया, थोड़ा गेस वर्क वाला। और कोई मेथड है तो आगे देखते हैं और कोई मेथड है कि नहीं, ठीक है। ठीक है, अब तो एक्सरसाइज ही आ गई। अब देखो एक सिचुएशन दे रखी है, इसको थोड़ा पढ़ते हैं इस सिचुएशन को, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन, ठीक है, कहानी है, ठीक है, इस कहानी को पढ़ते हैं और मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो क्या है, अब्राहम और बीजू प्ले अ गेम, वन से अ नंबर एंड अदर रिप्लाइज विद अ स्क्वायर, विद इट्स स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट। अब्राहम स्टार्ट विद सेइंग 25 एंड बीजू क्विकली से क्या बोल रहा है, रिस्पॉन्ड विद 5। तो बीजू और अब्राहम क्या कर रहे थे, दोनों गेम खेल रहे थे। एक नंबर बोलेगा, दूसरा उसका क्या बोलेगा, स्क्वायर रूट बोलेगा, क्या बोलेगा, स्क्वायर रूट बोलेगा, ठीक है। चलो मैं बोलता हूं, तुम नंबर बोलना, ठीक है। 144, 169, 441, 21, क्या 21, ठीक है। इस तरीके का वो क्या कर रहे थे, गेम खेल रहे थे, ठीक है। अब बीजू ने कहा 81, तो अब्राहम क्या बोलेगा, 9, क्या बोलेगा, 9, ठीक है। द गेम गोज ऑन टिल, हाँ, अब्राहम से 250, अब्राहम ने क्या बोल दिया, 250, ठीक है। अब 250 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं, ठीक है। तो बीजू इज नॉट एबल टू आंसर बिकॉज 250 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सिंपल सी बात है ना, हमने भी देख लिया कि 250 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पीछे दो रीजन है। पहला तो उसके पीछे क्या लगा हुआ है, सिंगल जीरो। हमने क्या कल क्या बात करी थी कि अगर किसी का सिंगल या ऑड नंबर ऑफ जीरो लगा होता तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। इतना तो बात समझ में आ गया हमें। उसके बाद अब्राहम आस्क्ड बीजू इफ ही कैन at least provide a number that is close to a square of 250, ठीक है। तो जो बीजू है वो अब्राहम से बोलता है, नहीं, अब्राहम जो है वो बीजू को बोलता है कि तुम कोई ऐसा नंबर बता सकते हो जो 250 के स्क्वायर रूट के बगल में हो, 250 के स्क्वायर रूट के पास हो। तो क्या आप भी ऐसा कोई नंबर सोच सकते हो, हाँ सोचो, जो 250 के, तो मुझे तो पहले वाला और 250 के बाद वाला स्क्वायर रूट बताओ, क्या रहेगा, 225, चलो 225, हाँ, और 256, चलो ये किसका होता है, 15 का, ठीक है, और ये किसका होता है, 16 का, चलो वेरी गुड, ठीक है। इनके बीच में ही आ रहा है, ये आ रहा है ना, इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो बीजू ने बोला कि एस्टिमेट लगाया भाई 250 जो है वो 100 से तो बड़ा है, 400 से छोटा है, तो उसने कौन सा 10 वाला लगाया, क्या वाला लगाया, 10। हमने क्या लगाया, सीधा, हमें तो छोटे छोटे वाले पता थे, तो हमने 15 और 16 वाला लगाया। हमने उसको क्या कर दिया, और नैरो डाउन कर दिया, हमने क्या कर दिया, और नैरो डाउन। बीजू को इतना नहीं पता था, उसको याद नहीं थे 20 तक, तुम्हें याद है 20 तक, है ना, इसलिए हमने क्या कर दिया, नैरो कर दिया। बट बीजू ने क्या लिया, 100 और 400, 100 और 400। तो 100 और 400 लेने के पीछे क्या रीजन है भाई, कि 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, और 400 किसका होता है, 20 का, ठीक है। तो बीजू ने उसके बीच में कह दिया, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद बट फिर भी क्या बोल रहा है कि ये अभी भी क्या है, पास में नहीं है, ये अभी भी क्या है, पास में नहीं है। तो फिर वो बोलता है चलो ठीक है। तो अब बीजू ने भी 20 तक याद कर लिए, ठीक है, और उसने बोला अब मैं बताता हूँ कि 15 और 16 के बीच में आएगा, किसमें आएगा, 15 के स्क्वायर के बीच में और 16 के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो उसने इसको क्या कर दिया, नैरो डाउन कर दिया, ठीक है, कि ये 15 और 16 के स्क्वायर रूट के बगल में आएगा, ठीक है। 15 से तो बड़ा होगा और 16 से क्या होगा, छोटा होगा, क्या होगा, 16 से छोटा होगा, ठीक है। तो हमने तो ये पहले ही बता दिया था, है ना, हमने तो ये पहले बता दिया, बस इतना बोला। तो क्या बोला, हियर इज अनदर प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्ड एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक और प्रॉब्लम है, ऐसी एक और प्रॉब्लम है, तो आपको बताना है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो बोल रहा है अखिल के पास एक स्क्वायर पीस है, ठीक है, ऑफ क्लोथ, जिसका एरिया कितना है, 125, ठीक है।
ये सारी हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं है, डिस्कशन है, ठीक है। बस आपको दिमाग से सोचना है कि हम यहां तक सोच पा रहे हैं। अगर हम यहां तक सोच पा रहे हैं मतलब आपने सीख लिया। क्या कर लिया है? सीख लिया, ठीक है। तो बोल रहा है अखिल के पास एक कपड़ा है स्क्वायर वाला, ठीक है। इसका एरिया क्या दे रखा है हमें? 125 दे रखा है। क्या दे रखा है? एरिया 125 दे रखा है, ठीक है। ही वांट टू नो if he cut out a square handkerchief of 15 centimeter, if not, he wants to know the maximum size of handkerchief that can be cut out from the piece of the cloth with an integer side, with an integer side length, ठीक है। तो बोल रहा है सबसे पहले तो उसका क्वेश्चन ये है कि उसके पास इतना कपड़ा है, उसे ना एक रुमाल बनाना है। क्या बनाना है? रुमाल। और वो चाहता है रुमाल की वो जो साइड है ना वो 15 सेंटीमीटर रखे। क्या वो 15 सेंटीमीटर रख सकता है? तो ये पहला क्वेश्चन था, वो ये है उसका कि वो एक उसको भी एक स्क्वायर रुमाल चाहिए। कैसे कैसा रुमाल चाहिए? स्क्वायर। और उसकी साइड कितना आता है? वो 15। क्या आता है? 15। तो अगर 15 का हम स्क्वायर करें तो कितना रहेगा? तो क्या वो यहां से पॉसिबल है? नहीं है। तो जो वो साइड चाहता है, कितनी साइड चाहता है? 15। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये तो पॉसिबल नहीं है। चलो उसके बाद अब वो जानना चाहता है कि इसमें से वो मैक्सिमम कितना छोटा मतलब कितना बड़ा रुमाल इसमें से वो काट सकता है। तो वो क्या करेगा? इसके लिए क्या करेगा? वही वो स्क्वायर रूट देखेगा। ये किसके बीच में आ रहा है? किसके बीच में आ रहा है? तो तुम बता सकते हो किसके बीच में आ रहा है? 125 11 के स्क्वायर के और 12 के स्क्वायर के, है ना। तो 11 का होता है 121 और 12 का होता है 144। तो वो मैक्सिमम कितना बड़ा काट सकता है? 11 सेंटीमीटर वाला। कितना वाला काट सकता है? 11 सेंटीमीटर। तो देखो इसका आंसर भी कितना है? 11 सेंटीमीटर, ठीक है। बस समझ में इजी है, सोच पाए ना हम सब? हाँ, किसी को दिक्कत? हाँ, सबको समझ में आया? ठीक है, चलो ये हो गया हमारा। ये हो गया अप्रोक्सीमेशन। इसको क्या बोलते हैं? अप्रोक्सीमेशन मेथड। क्या बोलते हैं इसको? अप्रोक्सीमेशन। क्योंकि हम पास में पहुंचना चाह रहे थे। क्या पहुंचना चाह रहे थे? पास में, ठीक है। क्या पहुंचना चाह रहे थे? पास में। तो जैसे तुम कहीं पे जाते हो घूमने, और तुम्हें रास्ता नहीं पता होता, तुम किसी से पूछते हो इसका घर है वो, तो बोलते हैं इसके पास ये वाली मिठाई की दुकान है और इसके पास ये वाली मिठाई की, तो उसके बीच में है। तो ऐसे बोलते हैं ना कि इधर से आएगा तो यहाँ पे पड़ेगा, इधर से आएगा तो इधर से पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बस में कोई डाउट यहाँ पर? सबको क्लियर है? एकदम बढ़िया से क्लियर है सबको? ठीक है, क्लियर एकदम। चलो अभी मिटा दूं मैं? चलो, ये लिखना नहीं है, ये तो ऐसे ही समझाने के लिए था, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन आएंगे तो करवाएंगे ना। देखो क्वेश्चन है ये, फिगर इट आउट। ये आपका एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, हाँ, कुछ क्वेश्चन आप होमवर्क में करके लाओगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या हम नंबर्स को देख के सिर्फ बता सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? यूनिट प्लेस की मदद से बता सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था क्या? नहीं दिया था। चलो ठीक है, चलो पहले वाला क्वेश्चन का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। पेज नंबर कौन सा है? 10 है। पेज नंबर कौन सा है? 10 है, ठीक है। हम पेज नंबर 10 के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। पेज नंबर 10 के आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन सॉल्यूशन लिख रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? तो देखो क्या बोल रहा है कि इनमें से क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 1 है। तो क्या बोल रहा है इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? पहला वाला है 2032। 2032। जब हमने पैटर्न पढ़ा था तो किसी के लास्ट में 2 आ रहा था क्या? नहीं, है ना। 2 नहीं आ रहा था। कौन से नंबर आएंगे पीछे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा? 2, 3, 7 और 8। 7 और 8 अगर ये नंबर किसी के पीछे आते हैं तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकते। तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बस समझ में? कोई डाउट किसी को? ठीक है, चलो अब दूसरा देखो। दूसरा 2048, ठीक है। क्या ये हो सकता है? लास्ट में है तो ये हो सकता है। क्या हो सकता है? ये हो सकता है, ठीक है। अब तीसरा तीसरा देखो 1027। क्या ये हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके पीछे क्या है? 7। क्या है? 7, ठीक है। बसन में। और लास्ट है, हाँ। अच्छा सॉरी, 8 वाला नहीं होगा। 8 वाला नहीं होगा, ठीक है। सॉरी ओके।
तो 1089 क्या ये होगा? नहीं होगा, होगा। अरे 9 है ना लास्ट में, क्यों नहीं होगा? ये होगा, ठीक है, ये होगा। पसंद में इजी है, ठीक है। तो सिर्फ यूनिट प्लेस को देख के हम बता सकते हैं कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा और कौन सा नहीं होगा। क्लियर है? कोई डाउट उसमें किसी को भी? हाँ भाई, कोई डाउट किसी को? चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव लास्ट डिजिट 4? इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका लास्ट डिजिट क्या होगा? 4 होगा। स्क्वायर करने के बाद लास्ट डिजिट क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, तो हम देखें, हमने पढ़ा था ना, हाँ, यूनिट प्लेस। सारे क्वेश्चन किसके ऊपर है? यूनिट प्लेस के ऊपर है। ठीक है, तो देखते हैं। अगर क्या बोल रहा है, ये 64 है, 64 का स्क्वायर बोल रहा है, ठीक है, तो क्या इसका लास्ट डेट में आएगा? क्योंकि 4 के स्क्वायर का मतलब 4 होता है, तो उसका स्क्वायर के लास्ट में क्या आता है? 6 आता है। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या हो जाएगी? यूनिट प्लेस 6 हो जाएगी। हाँ, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। तो इट डज नॉट हैव 4 एज अ लास्ट डेट, है ना, इसमें नहीं होगा। ठीक है, चलो फिर 108 का देखते हैं। 108 का स्क्वायर इसमें होगा, इसमें होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि 1 और 9 के लास्ट में क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, 2 और 8 के लास्ट में क्या होगा? 4 होगा। 3 और 7 के लास्ट में क्या होगा? 9 होगा। और 4 और 6 के लास्ट में क्या होगा? 6 होगा। और 5 के लास्ट में क्या होगा? 5। सिंगल जीरो होगा तो डबल जीरो, है ना, यही पढ़ा था हमने, है ना। तो 8 है, तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगी इसमें? क्या हो जाएगी यूनिट प्लेस? 4। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा, इसके पीछे होगा। ठीक है, बाकी 292, 292 तो क्या रहेगा भाई? इसमें यूनिट प्लेस होगी? बिल्कुल होगी। इसमें यूनिट प्लेस होगी? बिल्कुल होगी। ये 4, ठीक है, ये भी हो गई। डन। नेक्स्ट क्या है बच्चों? 36। नेक्स्ट क्या है? 36। क्या इसके स्क्वायर में होगा? नहीं। इसके यूनिट प्लेस में क्या होगा? क्या है? 6 है। ये तो ये भी नहीं होगा। कोई डाउट? सबको समझ में आ गया? क्लियर है एकदम? ओके, ठीक है, डन। आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर क्या? 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलते हैं? हमें गिवन है, हमें क्या है? गिवन है कि 125 का स्क्वायर दे रखा है। क्या देखा है? 125 का स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो 125 का स्क्वायर कितना देखा है बच्चों? देखो 15625। ठीक है, ये स्क्वायर दे रखा है। तो बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 का स्क्वायर? जो 126 का स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? क्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहले बता रहा है कि चेक करके बताओ, इन सबको चेक करना है। ठीक है, इन सबको करना है, चेक करना है। ठीक है, कि इनमें से किस पे वैल्यू आ रही है, किस पे वैल्यू आ रही है। ठीक है, चलो चेक करें फिर। पहला 15625, इसमें क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे 126 को। ठीक है, तो क्या नंबर आएगा हमारे पास? क्या नंबर आएगा प्लस करने पे? क्या आएगा बताओ? एक 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 ट्रिक बताओ, बस यूनिट प्लेस देखो, ज्यादा कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। चलो इसको प्लस करो, कितना आएगा यूनिट प्लेस पे? 1। तो क्या कभी 6 का स्क्वायर करेंगे, लास्ट में से 6 ना, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या आनी चाहिए? यूनिट प्लेस क्या आनी चाहिए? 6। क्या यहाँ पे 6 आ रहा है? तो ये वाला नहीं होगा, सिंपल। ठीक है, ये वाला नहीं होगा। चलो दूसरा देखें, दूसरा देखें। क्या है? 15625 प्लस 26 का होल स्क्वायर। भाई 26 का होल स्क्वायर कितना? 36। 6 आएगा यूनिट प्लेस में, क्या आएगा इसका? 6 आएगा। इसके यूनिट प्लेस में क्या है? 5। दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा? 1। क्या ये होगा? ठीक है, यूनिट प्लेस पे हमने सब कुछ करना है। क्या करना है? यूनिट प्लेस पे। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये देखो, इसका तो 5 है यूनिट प्लेस में, हाँ, इसका क्या है? 6 है। तो स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा? 6 ही रहेगा यूनिट प्लेस में। और यूनिट प्लेस को अगर मैं जोड़ दूंगा तो कितना आएगा? 11। 11 मतलब यूनिट प्लेस में कितना हो गया? 1। ठीक है, तो क्या 6 का स्क्वायर करने पे 1 आएगा यूनिट प्लेस में? नहीं, कितना आना चाहिए? 6। कितना आना चाहिए? 6। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? 126 ये 25 प्लस 253। अब देखो इसका क्या है? 3, इसका क्या है? 5। तो प्लस करेंगे कितना आएगा यूनिट प्लेस में? 8। तो क्या होगा? नहीं होगा। 8 तो वैसे भी किसी का स्क्वायर में नहीं आता, है ना।
8 तो ऐसे भी इसी स्क्वायर में नहीं आता। ओके चलो फोर्थ वाला ट्राई करते हैं। क्या 1625 प्लस 251, ठीक है, इसमें 5 है इसमें 1 है, ठीक है, प्लस करेंगे तो कितना आएगा 6। चलो इसमें आ तो रहा है, इसमें आ तो रहा है, ठीक है, नेक्स्ट वाले में भी आ रहा है, देखो नेक्स्ट वाले में भी आ रहा है, ठीक है। अब हमें इन दोनों को चेक करना पड़ेगा, ठीक है, हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। 625 प्लस क्या है 51 का स्क्वायर, तो 51 के स्क्वायर में लास्ट में क्या आएगा 1, इसमें कितना है 5, दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 6। अब दोनों में आ रहा है, अब क्या आ रहा है दोनों में आ रहा है, अब तो हम फंस गए, अब तो हमें चेक करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, चलो पहले तो 126 का स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है 126 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो वन हाँ यस वो भी हो सकता है, नंबर बिटवीन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के ज्यादा तो हाँ चौथा, अच्छा 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 ठीक है मैं समझ गया, तो क्या बोल रहा है कि 2n करके, तो 2n करके तो 250 बन रहा है, 250 बन रहा है, बिटवीन का नंबर है ना तो एक बढ़ जाएगा प्लस 1 करके, अच्छा ठीक है ये भी कर सकते हैं। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। हाँ 126 तो है ही बिल्कुल, ठीक है। हाँ तो इसको चेक करो कितना रहेगा, ये रहेगा 6, ये रहेगा 7, ये रहेगा 8, ये रहेगा 5 और ये रहेगा 1, ये रहेगा 1, ठीक है। और 126 का स्क्वायर कितना रहेगा, ये तो मल्टीप्लाई करो, चलो ये तो करो मल्टीप्लाई फटाफट, कितना, वाह यही आ रहा है 50,876, तो ये आ गया आंसर, तो ये वाला क्या है सही है, ये वाला क्या है सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसका लॉजिक है वो भी क्या है सही है, ठीक है, कैसे, ठीक है। तो अभिषेक क्या हुआ, अभिषेक है ना, नहीं हर्षित, हर्षित हर्षित क्या बोल रहा है, हर्षित बोल रहा है कि 126 और 125 के बीच में जो नंबर्स आएंगे, ठीक है, अगर हम उसको प्लस कर दे, क्या कर दे प्लस कर दे, तो हमारे पास नंबर आ जाएगा। तो इनके बीच का नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या था 2n, क्या था 2n, तो 2n मतलब 2 इंटू 125, तो कितना आ जाएगा 250, कितना जाएगा 250, और 250 में अगर 1 जोड़ देंगे क्योंकि हमें नेक्स्ट नंबर पे पहुंचना है, यानी कि इस 26 पे पहुंचना है ना, तो उसमें कितना जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे 1, ठीक है। तो ऐसे ही कर लो ना, फॉर्मूला चेंज कर लेते हैं, अगर नेक्स्ट नंबर पे पहुंचना है, स्क्वायर पे पहुंचना है, नेक्स्ट स्क्वायर पे क्या पहुंचना है, तो क्या करना है 2n प्लस 1, ठीक है, तो कितना रहेगा 250 प्लस 1, तो कितना रहेगा 251, तो ये 251 ऐड कर देंगे तो हम क्या पहुंच जाएंगे नेक्स्ट नंबर पे पहुंच जाएंगे। अरे वैसे तो एक नया पैटर्न पता कर लिया, क्या पैटर्न है समझ में आया सबको, कि अगर हमें नेक्स्ट नंबर पे जाना है, नेक्स्ट स्क्वायर पता करना है, तो क्या करना है फॉर्मूला क्या लगा देंगे 2n प्लस 1 लगा देंगे, ठीक है, समझ में आया ये वाला, ठीक है। हमारे पास यूनिट प्लेस वाला तरीका भी है, बट उसमें हम क्या फंस गए ना, लास्ट में दोनों यूनिट प्लेस सेम आ गई, अगर सब में सेम नहीं आती तब तो ये फॉर्मूला चल जाता, ठीक है, बट इसमें तो आगे दोनों में सेम, ठीक है, तो हमें चेक करना पड़ा, तो ये वाला तरीका भी है जिससे हम क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं, ठीक है। बस इस तरीके से सोचते हैं, पहले से करके आता तो है, क्या बात है, ये बात सही बात, चलो ठीक है समझ में आ गया वाला, चलो नोट डाउन कर लो, दोनों नोट डाउन कर लेना, दोनों क्या कर लेना नोट डाउन कर लेना फटाफट, उससे पहले वाला कर लिया था ना सारे, ठीक है। हाँ सर नहीं समझ में आ रहा है पक्का, करें नेक्स्ट, हो गया, ये यूनिट प्लेस वाला है और ये बिटवीन द नंबर वाला है, ठीक है, ठीक है, ये बिटवीन द नंबर ऑफ,
कोई डाउट? रणवीर, तन्मय, यूनिट प्लेस वाला पिछली क्लास में हो चुका है, ठीक है, तो एक बार जाके वीडियो देख लियो, तो आया नहीं था पिछली क्लास में। अभी मैं दिखा दूंगा कहाँ पे, ठीक है। हम्म, चलो चलो हो गया। अरे अभी लाइव स्ट्रीम नहीं हो रही ना, रिकॉर्डेड क्लास है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई कि 441, 441 क्या है, एरिया दे रखा है, तो साइड बतानी है, तो बता दोगे, है ना, कितना हो जाएगा, 21 ही हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन कर लोगे, होमवर्क दे दो, होमवर्क में सब कर लोगे, चलो कर लिया तो अच्छी बात है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, ये डायरेक्टली 441 किसका स्क्वायर होता है, 21 का होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10। ठीक है, हमें एक ऐसा स्क्वायर नंबर बताना है जो कि इन सबसे क्या हो, डिविजिबल हो, क्या हो, डिविजिबल हो, ठीक है, बताए भाई, ठीक है। हाँ हाँ आ जाएगा, फोटो क्यों आ जाएगा, तो जूम कर लियो वीडियो में। ठीक है, चलो, अच्छा ये वाला फिफ्थ है, ये वाला फिफ्थ है, ठीक है, ठीक है, फिफ्थ के नीचे वाला जो करवा रहा हूँ, ठीक है। तो बोल रहा है हमें ना एक ऐसा स्क्वायर नंबर बताना है जो कि हाँ 4 से भी डिविजिबल हो जाए, जो कि 9 से भी डिविजिबल हो जाए, और जो कि 10 से भी क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ता है इन तीनों नंबरों का, क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। तो जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका 4, 9 और 10 का, ठीक है, इसका 4, 9 और 10 का, ठीक है, तो कितना आएगा, वो आएगा 180। वो आप चेक कर लेना कितना आएगा, 180 आएगा, ठीक है, मुझे पता है, आप क्या कर लेना, निकाल के देख लेना, ठीक है। हाँ तो 180 आएगा, कितना आएगा, 180। अब इस 180 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, क्या करें, 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो 2 बार में कितना रहेगा, 90, फिर 2 बार में कितना रहेगा, 45, फिर 3 बार में कितना रहेगा, 15, फिर 3 बार में कितना आएगा, 5, और फिर 5 बार में कितना आएगा, 1, ठीक है। तो 180 का क्या बन गया, 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 5। देखो यहाँ पे इसका तो पेयर है, इसका भी पेयर है, किसका पेयर नहीं है, 5 का। तो अगर 5 का पेयर नहीं है तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो हुआ नहीं। तो अगर मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मैं 5 को सिर्फ एक साइड मल्टीप्लाई करूं तो चलेगा, नहीं ना, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड क्या है, बराबर है, दोनों साइड क्या है, बराबर है। अगर मैं कुछ भी इधर करता हूं तो मुझे उधर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 180 हाँ इंटू में क्या कर देंगे, 5 इजिकल्स टू 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5। अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, क्या बन गया, तो ये कितना हो गया, 900, क्या बन गया, 900, ठीक है, क्या बन गया, 900। तो देयरफॉर इसका आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर 900 इज द स्क्वायर नंबर, इज द स्क्वायर नंबर which is divisible by, which is divisible by क्या भाई, divisible by क्या, 4, 9 और 10, ठीक है। बस समझ में आया, क्वेश्चन समझ में, कोई डाउट किसी को, हाँ क्लियर है एकदम, ठीक है। एक ऐसे क्वेश्चन दूं मैं, ठीक है, ये हाँ नोट करो, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको अब नंबर फाइंड करना है 2 से, 3 से और 5 से, परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है, क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है, ऐसा परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है जो कि इन सबसे क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, क्या हो जाए, डिविजिबल, तो करके दिखाइए।
करो करो जल्दी। हम्म 90 परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसका भी आंसर कितना है? 900 ही आया है इसका। ठीक है। तो 2, 3 और 5 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? कितना आएगा? 30 आएगा। ठीक है, चलो एलसीएम कितना आ गया इसका? 30। ठीक है, अब 30 एलसीएम आ गया तो एलसीएम का क्या करना है? पहले वो करना है, क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? तो क्या 2 बार में 15, 3 बार में 5, फिर 5 बार में 1। ठीक है, तो सारे प्राइम नंबर ही थे। तो 30 का क्या हो गया? 2 इंटू में 3 इंटू में 5। अब देखो किसी का भी पेयर नहीं है तो सबका पेयर बनाना पड़ेगा। तो पहले तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? तो क्या करना पड़ेगा? पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। ठीक है, फिर मुझे यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर भी किससे करने पड़ेगा? 3 से। फिर इधर किससे मल्टीप्लाई करना? 5 से। तो इधर भी किससे करना पड़ेगा? 5 से। बस समझ में क्लियर है क्या करा मैंने यहाँ पे? हाँ, कि इन सब का पेयर बनाया। तो 2 का पेयर बनाया तो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी 2 से करा। ठीक है, इधर 3 था, 3 का पेयर बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई। इधर 5 का है, इधर 5 से, इधर भी 5 से। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 900। ठीक है, क्या नंबर हो गया? 900। और सबका क्या बन गया? पेयर। क्या बन गया सबका? पेयर। बस समझ में? तो 900 क्या हो जाएगा? इसका नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नंबर। 900 इज द स्क्वायर नंबर। क्या आ जाएगा? स्क्वायर नंबर। ठीक है, डन। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, पक्का समझ में आ गया? ठीक है, तो अब देखो होमवर्क में क्या करके लाना है आपको? ये 6th वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये 6th वाला क्वेश्चन करके लाना है। ठीक है, 6th वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है? आपको बताना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर से इसको हम क्या करें? मल्टीप्लाई करें ताकि ये क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको हिंट देके रखता हूँ। जो अभी हमने इस वाले क्वेश्चन में करा ना, सेम इसमें करना है। ठीक है, इसमें भी क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम करने की जरूरत नहीं है, इसमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो सबके पेयर बन जाएंगे, बस एक नंबर का पेयर नहीं बनेगा। उसी को क्या करना है? दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, 6। ठीक है, और ये 7 वाला तो समझा रखा है। ठीक है ना? क्या बोल रहा है कि इनके बीच में कितने नंबर होंगे ये बताना है। क्या बताना है? बता दोगे ये वाला? 7 भी होमवर्क में। ठीक है, 7 भी होमवर्क में। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन क्या है? इन द फॉलोइंग क्या बोल रहा है कि पैटर्न बताना है। क्या बताना है? पैटर्न। चलो ये वाला क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बाद में कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, इतना होमवर्क है आपके लिए आज के।